नजमू साकिब साहब, जो रूट्स और आइडियोलॉजी थी क़याम पाकिस्तान की, क्या हम उनको सस्टेन कर पाए हैं आज के इस पाकिस्तान में? इसका जवाब हाँ या नहीं में रामीन नहीं दिया जा सकता। कोशिश की जा सकती है कि तब का और अब का क्या आलम है और क्या हाल है। जी देखिए, 23 मार्च 1940 को तकरीबन हो गए हैं 84 साल, 84 ईयर्स। 77 ईयर्स यानी 77 बरस हो गए हैं आपके पाकिस्तान को, मेरे पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में आए। अब देखना ये है कि उस वक्त जो हालात थे वो कैसे थे, आज कैसे हैं। थोड़ा सा जल्दी से तकाबुल करने की कोशिश करते हैं। जी देखिए, उस वक्त आंखों में ख्वाब थे, आजकल हाथों में दुआएं हैं। पहला तो मुझे फर्क ये नजर आ रहा है। सही। दूसरा मुझे फर्क ये नजर आ रहा है कि उस वक्त मुल्क बनाने वालों की बात हो रही थी, आजकल मुल्क खाने वालों की बात हो रही है। दूसरा फर्क मुझे ये नजर आया। तीसरा फर्क ये मुझे नजर आया कि उस वक्त मिल्लत की बात थी, यानी मुसलमानों की बात थी कि जो मिल्लत होती है, आजकल हम सिर्फ मुल्क की बात करते हुए भी जरा थोड़े सहमे सहमे से बात करते हैं। देखिए, उस वक्त औसत उम्र जो थी ना 1940 के लगभग, इस इलाके की बरसगीर पाको हिंद की जो औसत उम्र थी वो तकरीबन 30 बरस थी, 28 से 30 बरस। आजकल है 67, 68 यानी 67, 68 बरस। उस वक्त को 3 रुपए का डॉलर था, आजकल तो बड़ी मुश्किल से 280 पे हमने आके लाके खड़ा किया। उस वक्त हमारी दुआएं मुख्तलिफ थीं, उस वक्त हमें यकीन था। आजकल हमें आज के 2024 के 23 मार्च को हमारी उम्मीदें हैं, और उन उम्मीदों को भी वाबस्ता करते हुए हम ये देखते हैं कि उन उम्मीदों में भी हम कुछ दुआओं को शामिल करते हैं। आज का दिन क्यों अहम है, आपने जो बताया ना, बड़ा अच्छा आपने इंट्रो दिया। देखिए, जो जिंदा कौमें होती है ना, वो सिर्फ इस हद तक नहीं रहती कि आपने अपनी आज़ादी हासिल करनी है, मुल्क हासिल करना है। थोड़ी देर के लिए यकीन कीजिए, जब आप पीछे जाते हैं ना, 1940 में ज़रा हालात तो देखिए क्या थे। उधर से अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ के साथ हिंदू है, फिर 1940 से 1946 मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो 1906 में आ चुका है, लेकिन फिर उसके बाद इलेक्शन होते हैं 1946 वगैरह। एक स्ट्रगल है, लेकिन क्या था कि इत्मीनान था और उस पे एतबार था, अपने कायद पे एतबार था, अपनी मूवमेंट पे एतबार था। अब क्या है, अब ये है तो बड़ा डिवाइडेड है सीन। जी बिल्कुल। और अब क्या है, अब ये है कि हम अपने खौल में ऐसे घुस रहे हैं, ऐसे अलग-अलग हैं कि बस अपनी अपनी बात होती है। मैंने दुबई जाना है, मैंने बाहर जाना है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, फलां। उस वक्त ये नहीं था। तो करना क्या है? अब ये है कि जाहिर है कि उस वक्त के और इस वक्त के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान इस वक्त एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो दुनिया के उन तमाम यानी जो ममालिक हैं, जो आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसका एक खास मकाम है। लेकिन जब हम ह्यूमन यानी इंडस्ट्रीज देखते हैं डेवलपमेंट के, तो उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन 193-94 ममालिक में पाकिस्तान नीचे के 40 ममालिक में है। यहां पे आके मुझे तकलीफ फिर होती है कि क्या वजह है कि हम अपने रहने वालों के लिए खुशहाली तो वो तो दूर की बात रही, उनको बेसिक स्किल्स जो होती हैं, जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, जो बेसिक हुकूक होते हैं, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो इसमें इस वक्त की आखिरी बात मैं ये करूंगा जी कि साहिबाने इक्तदार से गुजारिश ये है कि ठीक है, पीछे माजी में गलतियां हो गई, हमने पाकिस्तान हासिल किया, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, हमें वो पाकिस्तान सौंप के चले गए। अब उसको सिर्फ ख्याल करना है, उसका हिफाजत करनी है, और उसमें रहने वाले जो हमारे अवाम हैं उनका ख्याल करना है। तो थोड़ी सी जो बेवफाई आपने की है, थोड़ी सी जो आपने बेवफाई की है, और उसमें थोड़ी सी वफा भी कर दे, को थोड़ी दयानतदारी दिखा दे। यकीन कीजिए हमारा मुस्तकबिल रोशन होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। नजमू साकिब साहब, तहरीक इंसाफ के दौर में CPAC समझा जाता था कि बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार रहा है। तो नून लीग की हुकूमत आने से और कल की इस मुलाकात के बाद क्या अब इसमें हमें तेज़ी नज़र आएगी? आनी चाहिए, तेजी आनी चाहिए। आएगी कि नहीं उसको मैं थोड़ी देर 2 मिनट बात करके आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या सूरत हाल है। देखिए, पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने मुझे एक क्लिप भेजा
उसमें एक सूबाई असेंबली के जो रुकन हैं वो बाहर निकले, तो जो वो बरखुरदार था जिससे सवाल पूछा, उसने कहा जी ये CPEC से बनता क्या है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, यानी उर्दू में पूछा कि इसका ये CPEC है क्या जी। तो उन्होंने इधर उधर देखा, फिर कहा मैं जरा अंदर से होके आता हूं और आपको आके बताता हूं। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूं, एक असेंबली के रुकन की नहीं, स्क्रीन के सामने तो नहीं, टीवी कैमरे के सामने गूगल तो नहीं करेंगे जी। तो सबसे पहले बात यह है कि हमें इसकी आगाही कितनी है, लेकिन उसके मुकाबले में जब आप देखते हैं, याद रहे कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है CPEC, कि ये राहदारी है, मुआशी राहदारी है चाइना और पाकिस्तान की। और हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, तो आपके तवज्जुद से पता चल जाए कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अच्छा, अब ये है कि इसकी डिटेल जब आप पढ़ते हैं इस प्रोग्राम की, जब ये शुरू हुआ तकरीबन 10.5 साल पहले, जब एग्रीमेंट हुआ, तो उसमें हम देखते हैं कि जगह जगह पे चाइना के बारे में, चाइना की तरफ से लोग आते थे, वो आके बताते थे देखें जी ये हमारा प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट के इस हिस्से पे हमने ये करना था, कर दिया, आपने ये नहीं किया। एक स्टेज ऐसी आई रामीन, जिसको आपने जिस अहद की बात की है ना, ये PTI के, कि उसमें सीरियस जो है ना वो कंसर्न्स पहुंचाए गए हमें इस्लामाबाद में, इधर हुकूमत को, कि ऐसा भी हो सकता है कि चीन जो है वो इससे हट जाए, यानी इस प्रोजेक्ट को यहीं पे ही रोक दिया जाए, क्योंकि वो इकोनॉमिक जोन्स बनने थे उनका, वो तो आपने अभी तक बनाए नहीं है, ये फलाना प्रोजेक्ट, उसका रेल का फलाना, कंस्ट्रक्शन का फलाना, आप लोग करते नहीं है। अच्छा, अब ये है कि एक होती है सेलिब्रेशन, इसकी 10 साल जश्न, आपको याद होगा जी, चीन से आए थे उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और पूरा इधर एक शो बकायदा तैयार किया गया जी CPEC के 10 साल, और फिर एक दफा से हमने वो सारी बातें दोहराई जो हम पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं कि जी अब हम इसके बारे में सीरियस हो गए हैं, ये एक गेम चेंजर है, ये फलाना है, और ये मेगा प्रोजेक्ट जो है ये पाकिस्तान चीन दोस्ती शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची वगैरह वगैरह। अब इस वक्त जो आलम आया है, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि अब शायद गलती गुंजाइश निश्ता, क्योंकि आपने, चाइना ने अब बता दिया है साफ तौर पे कि अब इसके बाद हम चांस नहीं लेंगे और आपको ये सारे काम जो आपकी जिम्मेदारी है पूरी करनी पड़ेगी। 3 बातें करनी है हुकूमत ने, और ये आपका CPEC जो मेगा प्रोजेक्ट है, जो आपका गेम चेंजर समझा जाता है, जो कि वाकई है। 3 चीजें मेरे ख्याल में करने की अशद जरूरत है, जो पहले भी कर सकते थे, अभी करनी है। और वो 3 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले यह है कि इसको सूबाई और वफाकी, यानी CPEC को सूबाई और वफाकी तौर पे किसी सियासत की नजर ना करें। अच्छा, सियासत को इससे दूर रखें। ये एक मुआशी मामला है, सियासी नहीं है, इसको दूर रखें। दूसरा टाइमलाइन जो आपने डिसाइड करते हैं चाइनीज अपने काउंटर पार्ट से और चाइनीज उनके यानी तमाम वहां की हुकूमत से, उस टाइमलाइन को आपने उसी वक्त में रह के वो सारी चीजें पूरी करनी है। तीसरी चीज, ये जो चीनी वर्कर्स हैं, ये जो काम करने आते हैं, इनकी हिफाजत करनी है, बिल्कुल इनको सिक्योरिटी फराहम करनी है, डबल कर दें, ट्रिपल कर दें। रामीन, ये 3 पॉइंट्स मेरे आपके जो बता रहा हूं ना आपको, आपका ये CPEC प्रोग्राम ना सिर्फ चलेगा, फलेगा, फूलेगा और सही मानों में पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए एक ऐसी सूरत हाल पेश करेगा।